हेलो व्हाट्सएप गाइस। कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिकी शिकारियों को दिखाया जाता है जो कि जानवरों की खालों को बेचकर उसका व्यापार करते हैं। इन्हीं में एक आदमी ह्यूज गिलास और उसका बेटा भी होता है। जब वो लोग जंगल में होते हैं तभी एक आदिवासी कबीला उन पर हमला कर देता है और वो इनके बहुत सारे लोगों को मार देता है। वो हमला इसलिए करता है क्योंकि उनके सरदार की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है और उन्हें लगता है कि ये इन्हीं का काम है। इनके बहुत सारे लोग मर चुके होते हैं और ये मात्र 10 लोग ही बचे होते हैं। ये लोग वहाँ से नाव पर बैठकर भाग जाते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता है क्योंकि ये सारा इलाका उन आदिवासियों का होता है और वो इस नाव को बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे। जब इनके कैप्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो वो गिलास से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि गिलास का ये सारा इलाका जाना हुआ होता है। तो वो कहता है कि हमें आगे का सफर पैदल करना चाहिए। इससे कुछ लोग उसका विरोध करते हैं क्योंकि जमीन का रास्ता बहुत लंबा होता है और उनका मानना है कि अगर वो जमीन से गए तो आदिवासी उन्हें जल्दी मार देंगे। लेकिन कैप्टन गिलास की बात मानता है और आगे का सफर पैदल शुरू करता है। वो लोग नाव को खुला छोड़ देते हैं ताकि नाव आदिवासियों को बहुत आगे जाकर मिले और वो लोग बहुत दूर निकल जाएं। अब ये सारे लोग जंगल के रास्ते पैदल जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ की एक और बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की ठंड बहुत खतरनाक होती है। फिर हमें दूसरी तरफ आदिवासियों को दिखाया जाता है। उन्होंने नाव को पकड़ लिया होता है और जब उन्हें नाव में कोई नहीं मिलता तो वो समझ जाते हैं कि वो लोग पैदल जा चुके हैं। वो आदिवासी उन शिकारियों के निशानों का पीछा करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर दिन भर पैदल चलने के बाद गिलास और उसके साथी एक जगह पर रुककर रात गुजारते हैं। अगले दिन सुबह गिलास जल्दी उठ जाता है और वो अपनी बंदूक लेकर जंगल में टहलने निकल जाता है। तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। गिलास एकदम शांत हो जाता है। तभी उसे भालू के बच्चे दिखाई देते हैं। इससे पहले गिलास वहां से निकल पाता, एक भालू उस पर हमला कर देता है। गिलास की बंदूक गिर जाती है और भालू उसकी पीठ को बुरी तरह जख्मी कर देता है। तभी गिलास मरने की एक्टिंग करने लगता है तो भालू उससे थोड़ा दूर चला जाता है। गिलास बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूक को उठाता है जिससे भालू उस पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार गिलास भालू के गोली मार देता है। भालू बहुत ताकतवर होता है जिससे उस पर गोली का ज्यादा असर नहीं होता है और अब उस भालू ने गिलास की गर्दन को भी फाड़ दिया होता है। गोली लगने की वजह से भालू लड़खड़ाने लगता है जिससे गिलास अपने पास मौजूद चाकू को निकाल लेता है और वो भालू पर बार बार हमला करने लगता है और फिर वो दोनों एक ढलान से नीचे गिर जाते हैं। भालू मर चुका होता है और वो गिलास के ऊपर गिर जाता है। तभी गिलास के साथी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। वो भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं और देखते हैं कि गिलास के पूरे शरीर को भालू ने फाड़ दिया है। तो कैप्टन गिलास के घाव को सीने लगता है जिससे दर्द की वजह से गिलास बेहोश हो जाता है। कैप्टन बेहोशी का फायदा उठाकर उसके गले का घाव भी सी देता है। गिलास की हालत को देखकर उसके साथियों को लगता है कि ये अब 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता है। वो लोग उसे साथ लेकर आगे का सफर शुरू करते हैं। तभी एक पहाड़ी रास्ता आता है जिसे अकेले पार करना भी मुश्किल हो रहा होता है। अब उन्हें या तो गिलास को मारना होगा या वहीं छोड़कर जाना होगा। तो कैप्टन गिलास के गोली मारने वाला होता है पर उसके हाथ से गोली नहीं चलती है क्योंकि गिलास की ही वजह से वो सब जिंदा होते हैं। तो कैप्टन अपने आदमियों से कहता है कि जो भी गिलास के साथ रुकेगा उसे कंपनी की तरफ से $70 दिए जाएंगे। गिलास ने इन सब की मदद की होती है तो कैप्टन चाहता है उसे नेचुरल डेथ मिले और जब वो मर जाए तो वो लोग उसका अंतिम संस्कार करके वहाँ से आए। इस पर गिलास का बेटा हॉक और एक शिकारी ब्रेजर कहते हैं कि पैसे मिले या ना मिले पर मैं रुकूंगा। वहाँ एक और शिकारी फिट्ज होता है। वो $70 की जगह $100 की शर्त पर वहाँ रुकता है। अब ये तीनों और गिलास रुक जाते हैं और बाकी के सारे शिकारी आगे चले जाते हैं। गिलास की हालत बहुत खराब होती है जिससे फिट्ज को लगता है कि ये 1-2 दिन में मर जाएगा, लेकिन गिलास जिंदा रहता है। एक शाम को जब गिलास अकेला होता है तो फिट्ज उससे कहता है कि तुम मर क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारी वजह से हम सबकी जान खतरे में है। ये कहकर वो उसकी नाक और मुंह बंद करने लगता है। ये देखकर गिलास का बेटा पीछे से आकर बंदूक से फिट्ज को बहुत जोर से मारता है जिससे फिट्ज दूर जाकर गिरता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसका बेटा उसकी तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन फिट्ज उससे बंदूक छीन लेता है और एक चाकू से उसे मार देता है। गिलास का गला पूरी तरह से कटा होता है इसलिए वो चिल्ला भी नहीं पाता। वो काफी जख्मी होता है जिससे वो सिर्फ अपने बेटे को मरता हुआ देख रहा होता है। फिर फिट्ज हॉक की बॉडी को एक पत्थर के पीछे छुपा देता है ताकि जब वो तीसरा लड़का ब्रेजर वहाँ आए तो उसे कुछ पता ना चले। फिर ब्रेजर वहाँ आता है और वो फिट्ज से पूछता है कि हॉक कहाँ है। तो वो कहता है पता नहीं, वो कहीं चला गया होगा। अगली सुबह फिट्ज ब्रेजर के कान में कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर 20 आदिवासी हैं और वो इसी तरफ आ रहे हैं। इस बात से ब्रेजर डर जाता है तो वो उससे पूछता है
कि हॉक कहाँ है। वो जवाब देता है अगर वो जिंदा हुआ तो वो हमें ढूंढ लेगा। तो ब्रेजर कहता है कि गिलास जिंदा है और हमने कैप्टन को वादा किया था कि गिलास के मरने के बाद हम उसका अंतिम संस्कार करके ही यहाँ से निकलेंगे। ये सुनकर फिट्ज गिलास को बुरी तरह से खींचता है और उसे जिंदा मिट्टी में दबाने लगता है और कहता है आज नहीं तो कल ये मर ही जाएगा। और जैसा कि हमने वादा किया था तो हमने मिट्टी डालकर इसका अंतिम संस्कार कर दिया है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और ब्रेजर से भी साथ चलने को कहता है। ब्रेजर वहाँ से जाना तो नहीं चाहता पर उसकी जान को खतरा होता है, इसलिए वो गिलास के ऊपर बोतल रखकर उसके साथ चला जाता है। गिलास काफी देर तक उसी जगह पर पड़ा रहता है। फिर जब उसकी हालत थोड़ी ठीक होती है तो वो अपनी पूरी ताकत से घिसटता हुआ अपने बेटे की बॉडी के पास जाता है। यहाँ आकर वो बहुत रोता है क्योंकि उसे इस बात का पछतावा होता है कि वो अपने बेटे को बचा नहीं सका। फिर काफी देर वहाँ रुकने के बाद गिलास डिसाइड करता है कि वो इसी हालत में अपने सफर को शुरू करेगा और अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। उधर ब्रेजर को फिट्ज की बातों से पता चलता है कि उसने झूठ बोला था, उनके पीछे कोई भी आदिवासी नहीं आ रहे थे। इस बात से ब्रेजर उसका विद्रोह करता है, लेकिन फिट्ज उसको अपनी बातों में बहकाकर आगे के सफर पर ले जाता है। इधर गिलास ने रेंगते हुए अपने सफर को शुरू कर दिया होता है और वो एक नदी के पास जाता है। वहाँ वो नदी से पानी पीता है तो पानी उसकी गर्दन से निकलने लगता है क्योंकि उसे भालू ने काट दिया था। गिलास के पास थोड़ा बारूद होता है जिससे वो आग जलाता है। वो थोड़े बारूद को अपनी गर्दन के घाव पर रखकर उस पर आग लगा देता है जिससे उसकी गर्दन पर चिंगारी पैदा होती है और वो दर्द से गिर जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जलने से उसका घाव चिपक जाए। अगले दिन गिलास देखता है कि आदिवासी उनका पीछा करते हुए नदी के किनारे आ गए हैं। इससे पहले कि वो उसे मार पाते गिलास नदी में कूद जाता है और बहता हुआ दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब गिलास इस नदी के किनारे कुछ दिन तक रहता है। अब उसे काफी दिन हो चुके हैं और उसके घाव भी लगभग ठीक हो गए हैं। नदी के किनारे होने से उसे पानी की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उसका पेट ज्यादा नहीं भर पाता है क्योंकि उसे कच्ची मछली या घास से ही काम चलाना पड़ता है। एक रात को जब वो लेटा होता है तभी उसे आग की लपटें दिखाई देती हैं। जब वो उस तरफ जाता है तो देखता है कि एक आदमी ने शिकार किया हुआ होता है। वो उसे खा रहा होता है और जैसे ही वो गिलास को देखता है तो वो अपना तीर कमान उस पर तान देता है। तभी गिलास इशारों से उससे कहता है कि मुझे खाना चाहिए, तो वो उसे खाना दे देता है। फिर अगले दिन सुबह वो आदमी गिलास के जख्मों को देखकर उससे उसका कारण पूछता है तो गिलास उसे बताता है कि कैसे एक भालू ने उस पर हमला किया और उसके साथ ही उसे मरने के लिए छोड़ गए। ये सुनकर वो अपनी स्टोरी भी उसे बताता है। फिर वो दोनों एक घोड़े पर सवार होकर अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। इधर फिट्ज और ब्रेजर फोर्ट तक आ जाते हैं, पर फिट्ज ब्रेजर से कहता है उन्हें सच मत बता देना, नहीं तो वो दोनों को सूली पर चढ़ा देंगे। फिर वो दोनों कैप्टन के पास जाते हैं तो फिट्ज कहता है हमने गिलास को वहीं दफना दिया था और हॉक कहीं गुम हो गया था। तो कप्तान अपने वादे के मुताबिक दोनों को $100 देता है, लेकिन ब्रेजर पैसे नहीं लेता है और वो बाहर चला जाता है। उसके दिल में गिल्ट होता है कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं था। तो फिट्ज कैप्टन से कहता है कि सफर में जो हुआ उससे वो सदमे में है। दूसरी तरफ गिलास बेहोश हो गया होता है और वहाँ बर्फ का तूफान आया हुआ होता है। वो आदमी गिलास के लिए लकड़ी का छोटा सा झोपड़ा बनाता है और गिलास को अंदर रखकर उसके सामने आग जला देता है ताकि उसको गर्मी मिल सके और वो ठीक हो जाए। फिर जब गिलास की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो बाहर आता है और जब वो आदमी उसे कहीं दिखाई नहीं देता तो गिलास उसे ढूंढने के लिए आगे जाता है। वो देखता है कि उसे किसी ने मारकर लटका दिया है। तभी वो देखता है कि ये फ्रांसीसी लोगों का काम है और वो लोग उसका घोड़ा भी ले गए होते हैं। गिलास को उनके साथ एक लड़की दिखाई देती है तो वो उसे बचाता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से अकेली ही भाग जाती है। गिलास भी अपने घोड़े को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक जगह जाकर पेड़ के नीचे रात गुजारता है और जब वो सुबह उठता है तभी आदिवासी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो घोड़े पर बैठकर भाग जाता है। आगे जाकर वो देखता है कि रास्ता खत्म हो गया है और आगे खाई है। वो मौत की परवाह किए बिना घोड़े के साथ उसमें कूद जाता है। अब इतनी ऊंचाई से गिरने से उसका घोड़ा मर जाता है, लेकिन गिलास पेड़ के सहारे नीचे गिरा था जिससे वो बच जाता है। अब भले ही वो इस पहाड़ से गिरकर नहीं मरा हो, लेकिन वो ठंड से नहीं बच सकता क्योंकि अभी तक वो जिस भालू की खाल को ओढ़कर इस ठंड से बच रहा था वो खाल आदिवासियों के हमले के वक्त वहीं छूट गई थी। तो अब जिंदा रहने के लिए गिलास अपने मरे हुए घोड़े के पेट को काटता है। वो उसकी आंतों की सफाई करता है और फिर अपनी पूरी रात उसके पेट के अंदर गुजारता है। फिर अगली सुबह गिलास पेट से बाहर आता है और अपने आगे का सफर शुरू करता है। इधर कैप्टन के पास एक फ्रांसीसी मदद के लिए आता है। वो उससे खाना और रहने के लिए जगह मांगता है तो कैप्टन उससे बदले में पैसे मांगता है, पर उसके पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं होते। तो वो उन्हें एक बोतल देता है। बोतल देखकर ब्रेजर उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ मिली। इस पर वो फ्रांसीसी बताता है कि ये उसे 30 मील दूर मिली है।
तो ब्रिजर कैप्टन से कहता है कि हॉक जिंदा है क्योंकि ये वही बोतल है जो ब्रिजर ने गिलास के ऊपर छोड़ी थी। अब कैप्टन और ब्रिजर कुछ लोग के साथ उस बोतल वाली जगह पर हॉक को ढूंढने जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन लोगों को हॉक की जगह गिलास दिखता है। उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि ब्रेजर और फिट्ज ने कहा था कि गिलास मर चुका है। अब कैप्टन ब्रेजर को अरेस्ट कर लेता है और वो फिट्ज को ढूंढने जाता है, लेकिन फिट्ज उसकी तिजोरी से सारा पैसा लेकर भाग गया होता है। फिर कैप्टन गिलास के पास जाता है तो गिलास उसे बताता है कि ब्रिजर को उसके बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिट्ज ने उससे झूठ बोला था। फिर कैप्टन कहता है कि वो फिट्ज को पकड़ने के लिए जाएगा, तो इस पर गिलास कहता है कि वो मेरा शिकार है और मैं ही उसे पकड़ूंगा। फिर गिलास और कैप्टन उसके निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब आगे निशान खत्म हो जाते हैं तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कैप्टन उसे ढूंढ रहा होता है, तभी फिट्ज एक पत्थर के पीछे से निकलता है और वो कैप्टन की गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर गिलास भी वहां पहुंच जाता है। वहां कैप्टन मर चुका होता है, तो गिलास उसकी बॉडी को घोड़े पर डालकर फिट्ज को ढूंढने आगे बढ़ता है। फिर हमें फिट्ज को दिखाया जाता है जो एक जगह पर छुपा हुआ होता है और वो घोड़े पर बैठे गिलास की गोली मार देता है, जिससे वो घोड़े से नीचे गिर जाता है। तो फिट्ज बाहर निकलकर उसे देखने जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसने जिसे गोली मारी थी वो कैप्टन है। दरअसल गिलास ने एक जाल बिछाया था। उसने लकड़ी के सहारे कैप्टन की बॉडी को अगले घोड़े पर बैठा दिया था और खुद पीछे घोड़े पर लेट गया था। वो फिट्ज की गोली मार देता है, पर वो वहाँ से भागने में कामयाब होता है। गिलास उसका पीछा करता है और वो दोनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी भयानक लड़ाई होती है, जिससे दोनों ही बहुत जख्मी हो जाते हैं। तभी गिलास उसके पेट में चाकू मारकर उससे कहता है कि बदला लेना हमारे हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है, और वो उसे नदी में धक्का दे देता है। वो बहकर नदी की दूसरी तरफ चला जाता है। वहाँ उसे आदिवासी पकड़कर मार देते हैं और उसके बाद वो गिलास की तरफ आते हैं, पर वो गिलास को नहीं मारते हैं क्योंकि उन्हें उनकी बेटी मिल गई होती है और ये वही लड़की होती है जिसे गिलास ने फ्रांसीसी लोगों से बचाया था। और वो गिलास को छोड़कर वहाँ से आगे चले जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।